हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा, जो आज आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 50 MCQs क्वेश्चन बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सीरीज मैंने बढ़ा दिया है इसलिए कि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए तो दो पार्ट अपलोड होंगे, एक ये और एक अगला, ठीक है। और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कल के डेट में अपलोड हो पाए, लेकिन अभी जितना अपलोड होगा इस चैनल पे वो सफिशियंट होगा आपके लिए, तो चिंता ना करें। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की गैर निगमित श्रेणी में नहीं आता? तो चार ऑप्शन आपके सामने, ए एकांकी स्वामित्व, बी संयुक्त पूंजी कंपनी, सी साझेदारी, डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी संयुक्त पूंजी कंपनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी एकांकी व्यापार की विशेषता नहीं है? ए एकांकी स्वामित्व, बी सीमित दायित्व, सी गोपनीयता, डी अविभाजित जोखिम। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी सीमित दायित्व। एकांकी व्यापार में असीमित दायित्व होता है, ठीक है। तो ये सीमित दायित्व वाला ऑप्शन जो है ये विशेषता नहीं है आपका एकांकी व्यापार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा एकांकी व्यापार का लाभ नहीं है? ए स्थापना में सुगमता, बी असीमित दायित्व, सी शीघ्र निर्णय, डी व्यक्तिगत निर्णय। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी असीमित दायित्व। एकांकी व्यापार का लाभ नहीं है, वो है असीमित दायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सी एकांकी व्यापार की सीमा है? तो आपका जो सही ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए असीमित दायित्व, बी पूंजी के सीमित दायित्व, सी असंतुलित प्रबंध, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिम उठाई जाती है? ए साझेदारी में, बी कंपनी में, सी एकांकी स्वामित्व में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है सी एकल स्वामित्व में। एकल स्वामित्व में अकेला एक ही व्यक्ति होता है और वही जोखिम उठाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अधिक व्यक्तिगत संपर्क तथा गोपनीयता प्रमुख तत्व है एकांकी स्वामित्व का। आपका ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पर अकेला एक ही व्यक्ति होता है, इस वजह से इसमें कोई भी बातें गोपनीय और गुप्त रखी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कार्य तथा पारितोषिक का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है? साझेदारी में, एकांकी स्वामित्व में, सहकारी समिति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी एकांकी स्वामित्व में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58, सीमित साख हानि है? ए एकांकी स्वामित्व की, बी निजी कंपनी की, सी सरकारी कंपनी की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए सही ऑप्शन है एकांकी स्वामित्व की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है? यह कथन है प्रोफेसर हैने का, बी किम्बाल एवं किम्बाल का, सी विलियम आर बेसेट का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है सी विलियम और बेसेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सीमित विस्तार की संभावना एक विशेषता है? ए एकांकी स्वामित्व की, बी घरेलू कंपनी की, सी विदेशी कंपनी की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए एकांकी स्वामित्व की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निर्बाध तथा कम खर्चीला प्रबंध लाभ है? ए साझेदारी का, बी एकांकी स्वामित्व का, सी साझेदारी सरकारी कंपनी का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन सही आपका एकांकी स्वामित्व का, एकांकी स्वामित्व का। अगला क्वेश्चन है 62, जंगली युवक का प्रतीक माना जाता है? ए साझेदारी को, बी एकांकी स्वामित्व को, सी कंपनी को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी एकांकी स्वामित्व को।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एकांकी स्वामित्व से क्या आशय है? ए, एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेना। बी, एक व्यक्ति द्वारा लाभ कमाना। सी, एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना। डी, एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि का दायित्व। तो डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64। व्यवसायिक संगठन का अति प्राचीन रूप है? ए, साझेदारी। बी, एकल स्वामित्व। सी, संयुक्त पूंजी कंपनी। डी, सहकारी समिति। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, एकल स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एकांकी स्वामित्व का दायित्व होता है? ए, सीमित। बी, असीमित। सी, संयुक्त। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है बी वाला ऑप्शन आपका सही है, असीमित। 65 का बी, असीमित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सरकारी नियमन में कौन सा संगठन मुक्त है? सरकारी नियमन से कौन सा संगठन मुक्त है जिसपे सरकारी नियमन लागू नहीं होता है? तो ए है सरकार साझेदारी। बी, संयुक्त कंपनी। सी, एकांकी स्वामित्व। डी, सहकारी समिति। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, एकांकी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एकांकी स्वामित्व उपयोगी है? ए, बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए। बी, बड़े प्रबंध के लिए। सी, छोटे व्यवसाय के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, छोटे व्यवसाय के लिए एकांकी स्वामित्व उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है? ए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। बी, साझेदारी। सी, एकांकी स्वामित्व। डी, सहकारी संस्थान। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, एकांकी स्वामित्व का पंजीयन अनिवार्य नहीं। देखिए अनिवार्य तो साझेदारी का भी नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है ना आपका सी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा व्यावसायिक स्वरूप ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देता है? संयुक्त पूंजी कंपनी। बी, एकांकी स्वामित्व। सी, साझेदारी। डी, थोक व्यापारी। तो एकांकी व्यापारी जो है ना व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों पर ध्यान देता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम व्यावसायिक संगठन स्वरूप कौन सा है? ए, थोक व्यापार। बी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। सी, एकांकी स्वामित्व। डी, साझेदारी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी, एकांकी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों में सबसे सरल स्वरूप है? तो ए है एकांकी स्वामित्व। बी, साझेदारी का। सी, कंपनी का। डी, हिंदू अवैध परिवार का। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए, एकांकी स्वामित्व का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एकांकी स्वामित्व का दायित्व होता है? ए, सीमित। बी, असीमित। सी, ए व बी दोनों। डी, कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, असीमित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एकांकी स्वामित्व को प्रारंभ करना है? ए, कठिन। बी, सरल। सी, ए एवं बी दोनों। डी, कोई भी नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, सरल। एकांकी स्वामित्व को प्रारंभ करना सबसे सरल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एकांकी स्वामित्व में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है? 1, 3, 5, 4। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है 1। एकांकी स्वामित्व में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो संचालन, नियंत्रण, सारा वर्क वह अकेले ही करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए करना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया था? तो ए है एडम स्मिथ ने। बी, पीटर एफ ड्रकर ने। सी, ऑरविक ने। डी, जे एम किन्स ने। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए, एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 76। मुद्रा के पीछे भागना व्यवसाय नहीं है, कहा था? ए, एडम स्मिथ ने। बी, पिंगू ने। सी, उर्विक ने। डी, मार्शल ने। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी, उर्विक ने। 76 का सी वाला ऑप्शन सही है, उर्विक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 77। ग्राहकों का सृजन करना एक व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए, यह कहा था? ए, पिगू ने। बी, पीटर एफ ड्रकर ने। सी, हेनरी फ्योल ने। डी, हेनरी कैलवर्ट ने। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी, पीटर एफ ड्रकर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78।
आधारभूत संरचना का विकास प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ए लोक उद्यमों का, बी निजी उद्यमों का, सी सहकारी उद्यमों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए लोक उद्यमों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी का अर्थ है ए मिलजुल कर व्यापार करना, बी एक साथ पूंजी लगाना व लाभ हानि को बांटना, सी एक निश्चित कार्य का संपादन करने हेतु समझौता करना, डी उन सभी व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध जो व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटते हैं तथा उनमें से कोई एक या अधिक व्यापार का संचालन करते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सामान्य व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए आपके बुक में जो है संजय साहित्य या साहित्य भवन के बुक में वो 20 दिया है, लेकिन यहां 50 होगा, ये बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, साझेदारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए आपके बुक में जो दिए हैं कंपनी अधिनियम 1956 दिया है, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, एक साझेदारी संगठन का निर्माण किस प्रयोजन के लिए होता है। ए जनहित के लिए, बी धर्मार्थ कार्य के लिए, सी राजनीतिक कार्य के लिए, डी व्यवसाय संचालन एवं लाभ कमाने के लिए। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी व्यवसाय संचालन एवं लाभ कमाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, साझेदारी फर्म में एक साझेदार का दायित्व होता है। ए अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित, बी अपने द्वारा दी गई गारंटी तक की राशि तक सीमित, सी अपने द्वारा दिए गए फर्म को ऋण की राशि तक सीमित, डी असीमित। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी असीमित। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, एक साझेदारी में कम से कम साझेदारों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। आपका ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है। ए साझेदारों से पृथक, बी साझेदारों से पृथक नहीं, सी साझेदारों की इच्छा पर निर्भर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है बी साझेदारों से पृथक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86, साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य संबंध होता है। ए प्रधान एजेंट का, बी प्रधान मुनीम, सी प्रधान दलाल, डी प्रधान प्रबंधक। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए है प्रधान एवं एजेंट का, वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। अगला क्वेश्चन है 87, एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। ए अपनी इच्छा से, बी रजिस्ट्रार की सहमति से, सी अन्य साझेदारों की सहमति से, डी सीए की सहमति से। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी अन्य साझेदारों की सहमति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, साझेदारों के मध्य साझेदारी के लिए कैसा अनुबंध होना चाहिए। ए मौखिक, बी लिखित, सी गर्भित, डी इनमें से सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वो है डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, साझेदारी विलेख होना चाहिए। ए मौखिक, बी गर्भित, सी स्टाम्प पेपर पर लिखित, डी लिखित। तो आपका सबसे बेस्ट आंसर जो है वह है सी स्टाम्प पेपर पर लिखित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, साझेदारों के बीच मतभेद का निपटारा किसके द्वारा होता है। तो ए न्यायालय द्वारा, बी रजिस्ट्रार द्वारा, सी साझेदारों द्वारा, डी पंच निर्णय द्वारा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी है पंच निर्णय द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, साझेदारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनिवार्य है, सभी सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो आपका सही ऑप्शन वह है ऐच्छिक है, यानी वैकल्पिक है। आपका चाहे तो कराएं या ना कराएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के कई फायदे हैं जिस वजह से लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं साझेदारी फर्म का भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, क्या अपंजीकृत साझेदारी फर्म और उसके साझेदारों पर बाएं पक्ष वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ए हां, बी नहीं, सी रजिस्ट्रार की आज्ञा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए हां, इसके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये किस बाह्य संस्थाओं के ऊपर या बाह्य पक्षों के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93,
साझेदारी का पंजीयन कराया जाता है? ए तहसील कार्यालय से, बी रजिस्ट्रार कार्यालय से, सी न्यायालय से, डी केंद्रीय सरकार से। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी रजिस्ट्रार कार्यालय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, अपंजीकृत फर्म की एक मुख्य अक्षमता क्या होती है? ए वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकना, बी लाभ से वंचित रहना, सी अन्य पक्षों से लेन देन करना, डी साझेदारों से निजी लाभ प्राप्त करना। आपका जो सही ऑप्शन वह है ए वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकना। तो एक अपंजीकृत फर्म जो है वो वैधानिक यानी कार्यवाही नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 95, निम्न में से किस व्यवसायिक संगठन में व्यवसाय का पृथक वैधानिक इकाई का स्वरूप है? तो ए है एकल स्वामित्व, बी साझेदारी, सी हिंदू वैवाहिक परिवार, डी संयुक्त स्कंद कंपनी। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है डी संयुक्त स्कंद कंपनी। यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब होता है कि जो उसके सदस्य होते हैं वो संस्था से क्या होते हैं, अलग ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, और संस्था अलग ट्रीट की जाती है। तो ये होता है केवल संयुक्त स्कंद कंपनी में। अगला क्वेश्चन है 96, एक साझेदारी फर्म का पंजीयन न कराने पर ए आयकर से छूट नहीं मिलती, बी उसे किसी बाह्य पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, सी बाह्य पक्ष को उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता, बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है बी, उसे बाह्य पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है अगर जो ये पंजीकरण नहीं कराई है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 97, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा यदि फर्म को हानि हो जाए, बी फर्म का कारोबार अवैध हो जाए, सी यदि फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, डी यदि फर्म का कोई साझेदार पागल हो जाए। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है बी, फर्म का कारोबार अगर अवैध हो जाता है तो अनिवार्य समापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एक साझेदारी स्वतः ही विघटित यानी समाप्त हो जाती है जब ए व्यवसाय हानि में चलता हो, बी एक साझेदार की मृत्यु हो गई हो, सी एक साझेदार विकलांग हो गया हो, डी एक साझेदार का व्यवहार बुरा हो। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है ए व्यवसाय में हानि चलता हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा व्यक्तियों का एक संघ बिना पंजीकरण के ही व्यापार कर रहा है उसे कहा जाएगा? ए निजी कंपनी, बी सार्वजनिक कंपनी, सी अवैधानिक संघ, डी साझेदारी। तो देखिए साझेदारी बिना पंजीकरण के हो सकता है लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 50 से चूंकि ज्यादा है तो इसलिए ये अवैधानिक संघ माना जाएगा, और 50 से कम होता या 50 होता तो साझेदारी कैटेगरी में आता ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और अभी तक का लास्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय साझेदार से तात्पर्य है जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, बी वास्तविक साझेदार है जो साझेदार के रूप में उल्लिखित नहीं होता है, सी अवास्तविक साझेदार जो साझेदार के रूप में उल्लिखित होता है, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स बता दें आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी वास्तविक साझेदार जो साझेदार के रूप में उल्लिखित नहीं होता है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं वह साझेदार जो संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता वो निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर अगला वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स अपना दोस्तों को भी शेयर करिए जो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।